बरेली दर्पण में आपका बहुत मौजूद है इस्लामिया ग्राउंड के पास और आप देख सकते हैं 104वां और रिजवी का एहतमाम हो रहा है। आज 22 सितंबर है और कल 23 तारीख को जो कुल शरीफ का एहतमाम होगा तो यहाँ का मंजर क्या होगा ये देखा जा सकता है। कल जब से परचम कुशाई हुई है यहाँ पर लगातार, वैसे तो कल दिन से ही ज़ायरीनों का आना जारी है, लेकिन तस्वीर ये देखिए कि जिधर भी नज़र जाती है भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। ज़ायरीन ही ज़ायरीन नज़र आते हैं। अलग अलग जगह से ज़ायरीन आए हुए हैं, पूरे मुल्क भर से ज़ायरीन आए हुए हैं, बल्कि बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन आए हुए हैं। आज के दिन देख सकते हैं 22 तारीख है आज, तो ये मंजर है और कल का मंजर क्या होगा वो देखा जा सकता है। कल से लेकर आज तक दरगाह पर भी अलग अलग सियासी पार्टी के लोग भी और वैसे भी लोग जो है चादर पोशी करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी जो है यहाँ पर बस क्योंकि 2 साल तक लगातार नहीं आ पाए और इस बार जिस तरह का जो मंजर है वो वाकई बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। यानी कि ऐसा कहा जाएगा कि शाम तक तो यहाँ मंजर होगा कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। यह आलम होगा। ये बरेली का इस्लामिया ग्राउंड के आसपास का इलाका है और हम इस्लामिया ग्राउंड भी चलेंगे। यहाँ पर ख़ास बात यह कि हम बहुत सारे जो ज़ायरीन आए हुए हैं हम उन लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से वो ज़ायरीन आए हैं और किस अक़ीदत के साथ ये ज़ायरीन यहाँ पर आए हैं। उनसे भी हम ज़रूर जानेंगे क्योंकि 104वें उर्स का जो एहतमाम इस्लामिया ग्राउंड में हो रहा है और जामितुर रज़ा जो मथुरा पर है वहाँ पर भी प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर भी हम आपको ज़रूर लेकर चलेंगे। वहाँ पर का मंजर क्या है वो भी ज़रूर दिखाएंगे। बरेली दर्पण लगातार आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा है, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि कुछ ज़ायरीनों से ज़रूर मुलाकात करें, ज़ायरीनों से हम बात करें। आप ये तस्वीरें सीधे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, इस्लामिया ग्राउंड में भी चलेंगे, वहाँ का मंजर भी ज़रूर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जगह जगह स्टॉल भी लगी हुई हैं, दुकानें भी लगी हुई हैं और लोग जो है ख़रीदारी कर रहे हैं और ज़ायरीन यानी कल तक तो यहाँ रहेंगे ही क्योंकि 2:38 पर जब कुल शरीफ का एहतमाम होगा उसके बाद ज़ायरीनों का जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अभी तो ज़ायरीनों के आमद जो है वो लगातार हो रही है। बहुत सारे ज़ायरीन आए हुए हैं, मैं कुछ ज़ायरीन से ज़रूर बात करना चाहूँगा। कहाँ से आए हज़रत आप? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए हैं। जी जी। पिछले 2 साल तो नहीं आ पाए होंगे मुझे लग रहा है। जी जी जी। इस बार कितने लोग आए हुए वैसे? बहुत सारे लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा इंतजाम है। जी जी। और बहुत अच्छा लगा, कोरोना के बाद पहला मौका मिल रहा है जी, जो हम लोग यहाँ शरीक हो रहे हैं। जी जी। बहुत चेहरे से भी आपकी खुशी अलग सी जाहिर हो रही है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल बड़ा मलाल रहा होगा मैं समझता हूँ। जो अफसोस, उसका अफसोस हो रहा था कि जी आने को नहीं यानी मिलता था जी, और कुछ ज़्यादा मतलब बहुत तकलीफें थी जी, बहुत सारी दुश्वारियाँ थी, इस वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे थे। जी जी जी। तो इस बार तो बहुत आज़ादी है, बहुत अच्छे से मतलब आए हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत खुशी लग रही है। पहले भी आए बरेली शरीफ नहीं? हाँ आए हैं। अच्छा, इस बार कुछ अलग कुछ बदलाव नजर आ रहा है, कुछ चेंज नजर आ रहा है? तैयारियों किस तरह से नजर आ रही है? तैयारी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासन भी अच्छा काम कर रही है और लोग भी आए हैं, बहुत खुशी से आ रहे हैं लोग जी जी और शरीक हो रहे हैं। अकीदे की बात अगर हम करें, आला हजरत दुनिया भर में जो है एक डंका बजता है उनका, दुनिया भर में उनके मुरीदैन हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें खुशी है और फ़ख्र है। पूरे दुनिया पर जो अहले सुन्नत वल जमात के हम मानने वाले हैं और पूरी सुन्नियत नाज करती है ज़ात आला हजरत पर कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत, आकाए नेमत, दरिया रहमत, आशिक रसूल थे, सच्चे आशिक रसूल थे और उन्होंने ऐसी तबलीग की कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहराया और हम सब का ईमान बचाया। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे बहुत कम अल्फाजों में आला हजरत के बारे में? आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आलमगीर शख्सियत है। आपको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और आपकी वजह से आज पूरी दुनिया में सुन्नियत का डंका बज रहा है। बेशक बेशक। वादी रज़ा की कुहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला वर्दा वन्ना की शख्सियत ये मुहताज तारुफ नहीं है। और आपने अभी सवाल किया कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैं यूपी में जिला सिद्धार्थनगर से आया हूँ। पिछली बार आ पाए थे? नहीं आ पाए थे? नहीं आ पाया था कोरोना वायरस की वजह से। चलिए, वाकई मलाल तो होता था कि नहीं आ पा रहा। आप कहाँ से आए साहब? मैं
उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से जी। क्या कहेंगे? बहुत कम अल्फाजों में बोलिए। जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि है, उनकी अगर अज़मत का और उनकी पहुँच का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ये देखिए कि यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं फ़िलहाल। तो इसी चीज़ से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि की आप अज़मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी भीड़ को देख करके। बेशक, आप कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे? जी, हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, बस आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं और हमारा भी तकरीबन 2 साल से यहाँ पे आना नहीं हुआ है। मगर पहले तकरीबन आज से 2 साल पहले से मुझे लगता है कि भीड़ जो है यहाँ पे ज़्यादा तादाद में ही, क्योंकि हुजूर आला हज़रत, हुजूर ताजो शरिया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं। हुजूर आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, कि बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, कि लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरी सुभान अल्लाह, वाकई क्या बात है, क्या कम अल्फाजों में आला हजरत का जिस तरह से उनका जो बयां किया है, वाकई ये काबिल तारीफ़ है। और क्योंकि आला हजरत के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितना भी उनकी शख्सियत के बारे में कहा जाए, कम है। वो बड़ी अजीम शख्सियत हैं और दुनिया भर में उनका परचम लहराता है। तो ये सीधी तस्वीर है, आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। इस बार की हमारी कोशिश ये है, जो ज़ायरीन आए हुए हैं उनसे हम ज़रूर गुफ्तगू करें, और ख़ास तौर से 104 में और से रिज़वी का एहतमाम हो रहा है। आला हज़रत बुजुर्गान दीन हैं, उनके बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कम से कम उनकी शख्सियत के बारे में लोग बताएं, क्या सोचते हैं लोग। ये ज़रूरी है कि ख़ुद उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बरेली शरीफ है, आला हज़रत का शहर है। और तो यहाँ पर जो लोग जो आते हैं, यहाँ पर अक़ीदे के साथ आते हैं। साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से आए हैं। आला हज़रत जी, आला में उनका परचम लहराता है, उनका जी, डंका बजता है। जी, कुछ जी। अल्फाज उनके बारे में अगर बोलने को, देखिए, उनके लिए कोई ऐसे अल्फाज नहीं है, लेकिन वो शान हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे अलग शान है आला हजरत। आला हजरत शान है, क्या जी, शान। जी हाँ, मतलब क्या हुआ? कोई गेट पास से कह रहे हैं, यहाँ से हटा दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर किस तरह की कोई परेशानी ना हो किसी को, हमारी यही कोशिश होती है। तो हम सिर्फ चंद लफ्ज़ों में, अल्फाजों में ज़रूर लोगों से सिर्फ एक पूछना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए कहा भी साहब ने, कोई अल्फाज ही नहीं है, जितने भी अल्फाज कहे जाएँ कम पड़ जाते हैं। और ये ख़ास बात ये कि यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं, जो तैयारियाँ हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही माकूल तरीक़े से हो रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आप सर बताएं साहब, किस तरह का प्रोग्राम है? क्योंकि 2 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंजर अलग ही नज़र आ रहा है, कसीर तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। आज तो 22 तारीख़ है, 23 को क्या मंजर? 23 को इंशाल्लाह पिछले सालों में जो पब्लिक रही है उससे कहीं ज़्यादा पब्लिक होगी, और उसी को लेके जितनी पब्लिक आना है, जितने लोगों को आना है, जो अनुमान लोगों ने लगाया, जैसे मैसेज आए हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। लंगर वालों ने अपने लंगर भी बढ़ाए हैं, और दरगाह प्रमुख हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुबहान रज़ा खां, सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत के हज़रत एहसन मियाँ साहब ने अपने माकूल इंतज़ाम किए हैं जगह जगह अपने पूरे शहर में, और शहर के अलावा भी जो अपने आसपास ज़िले से लंगर आते हैं, वहाँ से भी लोगों को संपर्क किया है। और जो लोग पूरे शहर में जो अपनियाँ ठहराने की व्यवस्था करते हैं, तो अब की उन्होंने अगर 10 लोग उनके ठहरते हैं तो मेरे ख्याल से उनके 20 लोग होंगे। अभी पोजीशन ये है। यानी ये कहा जाए कि बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं। बस मैं चंद अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि अल्फाज कम पड़ जाएंगे। आला हजरत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, चंद अल्फाजों में कुछ बोल दीजिए। आला हजरत सुन्नियों की जान है, सुन्नियों की पहचान है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सुन्नी है वो आला हजरत को चाहते हैं, और पूरी दुनिया में आला हजरत का उर्स मनाया जाता है, और हुजूर सुभानी मियाँ साहब उर्स करते हैं, और पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। वाकई बेशक आला हजरत का परचम दुनिया भर में लहराता है, उनका डंका दुनिया भर में बजता है। सभी जगह के ज़ायरीन, ख़ास तौर से जो है दीगर ममालिक से भी यहाँ पर ज़ायरीन आ रहे हैं। मैं लोगों से ज़रूर ये सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ, आज ख़ास तौर से उन लोगों के लिए प्रोग्राम है जो यहाँ पर ज़ायरीन आए हुए हैं। उनसे मैं पूछूँगा कि चंद अल्फाजों में आला हजरत के बारे में क्या बोलना चाहेंगे।
आला हजरत बरेली की शान है जी और मुसलमान की पहचान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग हैं, यहाँ नौजवान भी हैं। आइए तो साहब, एक मिनट, आप कहाँ से आए हैं? चलिए चलिए, साथ में हम कुछ और चीज़ें भी ज़रूर यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर जो है, जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनके लिए जो नॉर्मली अचानक कोई बीमारी हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, उसके लिए भी यहाँ पर दवा खाना है, डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं होम्योपैथिक डिपार्टमेंट से। किस तरह से साहब, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, किस किस तरह की परेशानी? देखिए, 858 पेशेंट अभी तक देखे जा चुके हैं। अच्छा, ये सर दर्द, बुखार, बदन दर्द, आजकल यही लोग आ रहे हैं। यही लोग आ रहे हैं। ये तो इससे रिलीफ मिल रहा है तभी तो। इस तरह से बहुत सारे कहा जाए कि हॉस्पिटल्स ने भी अपने जो है कैंप लगाए हुए हैं। खुद दरगाह की तरफ से भी जो है इस तरह के जो है लोगों को फैसिलिटीज मुहैया कराई जा रही हैं। देख सकते हैं आप, कुछ लोग हॉस्पिटल की जानिब से भी जो है 104 और से रजवी के तौर पर जो है यहाँ पर एक काउंटर लगा हुआ है। जो बीमार हैं, जो तबीयत ख़राब हो रही है जिन लोगों की, वो उनसे जो है वो कम से कम यहाँ राब्ता कायम कर सकते हैं, दवा ले सकते हैं। बस दो अल्फाजों में, चंद अल्फाजों में बस यही पूछना चाहता हूँ मैं, आज आप और से रिजवी में आए हुए हैं, आला हजरत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइनें बोल दीजिए, आप बताएं क्या कहेंगे? अरे क्या बोले। चलिए, ये बहरहाल क्योंकि कुछ लोग कैमरे पर जो है बोलने से बचते हैं, लेकिन बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि साहब, आप आला हजरत क्यों, कहाँ से आए हैं? बहराइच से आए। सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से आए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, वहाँ के हम खादिम हैं और यहाँ उसमें तशरीफ लाए हैं। इनकी मोहब्बत है। ताजुल शरिया से मुरीद भी हैं हम। जी जी, हाँ, उन्हीं की मोहब्बत में हम लोग आए हुए हैं। चलिए। अच्छा, ताजुल शरिया के बारे में कुछ लाइनें बोल ताजुल दीजिए। शरिया हमारे सुन्नियत के जो है वो एक उलमा है, आला हजरत भी थे, उनके साहबजादे हैं। जी जी, और उनकी जब मट्टी में भी आए थे उनकी, हम लोग उनसे मुरीद हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। कुछ लाइन आप बोलना चाहेंगे आला हजरत से? हुजूर आला हजरत की ज़ात व ज़ात है जी, जिन्होंने जिस फ़न में कलम उठाया है, बस कलम तोड़ के रख दिया है। हुजूर आला हजरत जब पूरी दुनिया इस बात पर गुफ्तगू कर रही थी, तबलीग 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 तबलीग, अल्लाह अल्लाह, ये बात हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि अल्लाह है क्या? तो हुजूर आला हजरत ने जब कलम उठाया तो हुजूर आला हजरत लिखते हैं, वही जिसने लफ्ज़ कुन से लौहो कलम बनाया, वही जिसने लफ्ज़ कुन से लौहो कलम बनाया, काबा मुअज़्ज़मा को बैतुल हरम बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और आला हजरत ने आखिरी लफ्ज़ ये कहा कि उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से जिंदाबाद। और हुजूर आला हजरत आखिरी शेर फरमाते हैं कि फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अरे अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर आला हजरत मसलके आला हजरत सलामत रहे। और हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी फरमाते हैं कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बिहार से हूँ। तालिब इल्म है जी, तालिब इल्म था भाई। हमारे कुछ दिन पहले हमारी दस्तारबंदी हुई है, यादगार सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद दारुल उलूम मजहर इस्लाम से। क्या कहेंगे? कुछ लाइन आप भी? हम कहना यही चाहेंगे कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसी ज़ात है जो मोहताज तारुफ नहीं है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो एकदम कम है। इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत सिर्फ एक वली कामिल नहीं थे, बल्कि एक आला हजरत अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े कलमकार थे, जिन्होंने जब भी कलम उठाया है तो कुछ न कुछ उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ की है। और उन्होंने लिखा है कि सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो आला हजरत एक सच्चे आशिक रसूल का नाम है। और हम पैगाम देना यही चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आला हजरत के दामन करम से लिपटे हुए हैं और जो आला हजरत से मोहब्बत किए हैं, जो आला हजरत से जुड़े हैं, उसको दुनिया जानती
जानती और पहचानती है, और जो आला हजरत से कट जाते हैं जमाना उसको काट देता है। कभी मैं और भी कहूंगा डॉक्टर शाहजेब साहब कुछ लाइन में, हालांकि आप डॉक्टर भी हैं, सियासी भी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी आए हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां अक्सर निभाते हैं, आला हजरत को लेकर कुछ लाइन ये हमसे भी ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम बरेली शरीफ में रहते हैं। इतनी दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं, मैं उनके हौसले को सलाम करता हूँ और आला हजरत की दिल जो मोहब्बत है उनके दिल में, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ कि हम लोग तो बरेली में रहते हैं, उसके बावजूद भी जो है हम लोग इसका नहीं कर पाते हैं। जो लोग इतनी दूर दूर से ज़ायरीन आ रहे हैं, मैं उनके हौसले को सलाम करता हूँ। और आला हजरत साहब के बारे में तो क्या कहना है, हमारी ज़बान इस लायक नहीं है कि उनके बारे में कुछ कहें। बहुत शुक्रिया, आप तो बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, अच्छा आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। जी, हम उत्तर दिनाजपुर से आए, हम लोग कहाँ से? उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आए जी हैं? हाँ। अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप अपने बरेली दर्पण के जरिए पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं। मैं खुद जब बंगाल में रहता हूं तो आपके चैनल का मैं सब्सक्राइबर हूं और मैं आपके हर प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर देखता हूं। बड़ी खुशी होती है कि आपके इन खिदमात के जरिए कि आप आला हज़रत के इस प्रोग्राम को और यहाँ की जो भी खबरें होती है आपके जरिए माशाल्लाह हमको वेस्ट बंगाल में रह करके मिल जाती है। इसके लिए आप मुबारकबाद के लायक हैं, आपकी पूरी टीम मुबारकबाद के लायक है। और सरकार आला हज़रत के बारे में कहना ही क्या है, हम तो क्या, हम जैसे कम इल्म कुछ कह ही नहीं सकता है, और उनके लिए अगर कहा जाए तो हम लोग कह ही नहीं सकते, इसलिए कि हमारे अंदर इतनी इल्म ही नहीं है कि हम आला हज़रत के बारे में कुछ कहें। किसी शायर ने कहा है, वादी रजा की कुएं हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वह इलाका रजा का है, अगलों ने लिखा बहुत इल्म दीन पर, इस सदी में जो है वो तन्हा रजा का है। तो आला हज़रत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है, लिहाजा ये जितने दीवाने देख रहे हैं ये सब आला हज़रत के दीवाने हैं यहाँ पर। और माशाल्लाह यहाँ का इंतजाम बड़ा अच्छा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लोगों को बड़ी मदद मिल रही है, कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसके लिए सभी का शुक्र अदा करता हूँ। ज़ायरीन बहुत खुश हैं यहाँ के इंतजामात को लेकर के, और लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। खास बात ये, जैसे डॉक्टर शाहजेब अभी कह रहे थे कि हम तो शहर बरेली में ही रहते हैं लेकिन हम नहीं पहुँच पाते, हम उतना वक्त नहीं दे पाते जितना कि यहाँ पर। चलिए मैं आपको बता दूं, पंडाल की तरफ भी मैं आपको लेकर चलूंगा, जिस वहाँ पर 1:40 पर कुल का एहतमाम किया जाएगा और लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट भी हो रहा है। आपको भी आवाज आ रही होगी, लेकिन मैं आप जितने भी दर्शक हैं वो मैं आपको बता दूं, हमारी कोशिश रहेगी, गुलरेज खान और हम दोनों लोगों की ये कोशिश रहेगी इंशाल्लाह, जितने भी टीम है हमारी बरेली दर्पण की, उसकी कोशिश रहेगी कि जो कुल शरीफ होगा उसको हम आप तक लाइव पहुंचाएं इंशाल्लाह। और हम जो है जामिअतुर रज़ा भी जाएंगे, वहां पर के भी इंतजामात को जरूर देखेंगे, वहां के इंतजामात किस तरह के हैं वो भी जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार जरूर पंडाल की तरफ आपको लेकर चलेंगे, साथ ही साथ हम आला हजरत और खासतौर से बरेली की जो दरगाह है आला हजरत और भी बुजुर्गान दीन है उनके बारे में लगातार हम पूछ रहे हैं लोगों से कितनी उनसियत। तो वाकई दिलों में लोगों की जिस तरह से मोहब्बत है वो अल्फाजों में जिस तरह से बयां कर रहे हैं वो वाकई क्या कहा जाए उसके लिए कम ही है। और कहते हैं कि हम आला हजरत के बारे में हमारे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है, लेकिन चंद अल्फाजों में मैं अगर वो लोग जो बोलते हैं जिस तरह से उन्होंने शेर के अंदाज में जो है जो पेश किया है वो वाकई अपने आप में बहुत ही कुछ बयां करता है, बहुत कुछ मैसेज देता है। बहुत सारे उलेमा भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मैं उनसे भी जरूर एक बार बात करना चाहूँगा। कहाँ से आए हजरत आप? जी छत्तीसगढ़ से आना हुआ जी। यहीं से तालिब इल्म है क्या? नहीं, यहाँ से तो नहीं है लेकिन अकीदत है हमारी, आला सरकार आला हजरत से, जो मैं फौरन ही अभी सरजमीन छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, चंद लाइनों में आला हजरत के बारे में, यहाँ बुजुर्गान दीन के बारे में अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? आला हजरत की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, आला हजरत की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि आला हजरत की शख्सियत से हम लोगों की दिली ताल्लुकात है और आला हजरत की ज़ात से बेहद मोहब्बत है हम लोगों की, क्योंकि मरकज़ अहले सुन्नत और मरकज़ियत अगर सुन्नियत की है तो आला हजरत की दर से है। आला हजरत से हम लोगों की सच्ची मोहब्बत और अच्छी अकीदत है, इसलिए सारे लोगों ने हम लोगों ने आला हजरत की ज़ात से मुंसलिक और ज़ात से मोहब्बत रख करके हम लोगों ने आला हजरत की दरबार पर हाज़िरी दिया है।
बेशक आपकी हाजिरी कबूल हो और हम सब की दुआएं कबूल हो। जी, साहब कुछ आमीन, आमीन। एक लाइन में आप कुछ बोलेंगे आला हजरत के बारे में, कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलिए। वो आला हजरत के लिए कौन बोल सकता है, तो माशाल्लाह उनकी शान तो इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में जो है बेमिसाल है माशाल्लाह। और इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में आला हजरत के दम कदम सुन्नियत कायम है। और जिस तरह गरीब सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया है, उसी तरह मेरे आला हजरत सरकार ने ईमान को बचाया है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। सुभान अल्लाह, वाकई आला हजरत के बारे में लोगों के पास शब्द ही नहीं है कि इतनी अजीम शख्सियत हैं, दुनिया भर में जो है देखिए जंग का लहराता है। कि लोगों का अकीदा देखिए आप जी। कि जो क्या कहना है कि सरकार हिंदुस्तान के बादशाह की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गनी नवाज अजमेर शरीफ की जहां बात आती है तो कहीं ना कहीं फिर जब यही कि जब बात उन्होंने मुसलमान जो इस्लाम को फैलाया, और वहीं बरेली की अगर बात करें तो दरगाह आला हजरत इस्लाम को बचाने का परचम लेके चले और इस्लाम को बचाया। ये शान है ख़ानदान आला हजरत, दरगाह आला हजरत की, आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद की। ये शान है बुज़ुर्गों की, बरेली के बुज़ुर्ग हैं और ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने इनका डंका पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे ऑल दुनिया ऑल वर्ल्ड में उनका डंका बजता है। हजरत कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? हम बाराबंकी जिला से। बाराबंकी से। कुछ चंद अशरात सरकार के शान में वो सब इतना है, सब ये लोग सब बता रहे हैं, उलमा कराम हो चुके हमारे के। देखिए कुछ लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं, कैमरे से थोड़ा सा परहेज भी करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं। रिजवान भाई, मैं चाहूँगा कि पीछे का भी नज़ारा है और दिखाएं कि ये माशाल्लाह रात के जो प्रोग्राम में बैठे हैं लोग और अभी तक माशाल्लाह यहाँ जमे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कहीं हम यहाँ से हटकर जाएं और कहीं ना कहीं जो दुआ की जाएगी, जो कुल के बाद दुआ होगी, उसमें शिरकत हमारी रहे, 12 यहाँ पर हमारी मुस्तैदी रहे, यहाँ हम लोग बैठे रहें, यहाँ से हिले तक ना। ये वजह है। ये कहाँ से तशरीफ लाए हैं हजरत आप? हम आए हैं सोनभद्र से जी। कब आए थे? बस अभी ट्रेन से उतरे हैं। चले ही आ रहा है माशाल्लाह। जी जी जी। सरकार की शान में कुछ चंद अशरात बोलना चाहेंगे आला हजरत की शान में? क्या हम बोले, सरकार हम यहाँ ये 28वां साल है मेरा 28वां साल माशाल्लाह। जी। 2 साल आए थे, पिछले 2 सालों में नहीं। हाँ जी, 2 साल नहीं वो कोरोना में नहीं आए थे जी। आज कोरोना चेहरे पे माशाल्लाह रौनक दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 साल के बाद सरकार में हाजिरी होने जी जी जी। आज चेहरे दिख रहा है, चेहरा गुलाब के तरह माशाल्लाह खिला हुआ है। ये फैज़ है आला हजरत का। बेशक बेशक। लोग आए हुए हैं। जी जी हाँ, जी, हाँ, हम हम लोग लोग- सोनभद्र से सब अपने गली के सब जवान खाली हो गए हैं। सब लोग सोनभद्र से आए हैं। हाँ, क्या क्या इसमें गिरामी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद अहमद जी। आप लोग भी सब सब माशाल्लाह देख रहा है कि किस तरीके से कितने लोग ट्रेन पूरी भर के त्रिवेणी ट्रेन पूरी बरेली से ही भरकर आई है। ये शान है आला हजरत की। हमारे पेश इमाम साहब हैं। पेश इमाम हैं और सोनभद्र से तशरीफ लेकर आए हुए हैं। चेहरे पर रौनक और रंगत ये नजर आती है। पिछले साल जब मैंने यही कहा था कि जो लोग घर से देख रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनको बहुत मलाल होगा, लेकिन आज जिस तरह की खुशी नजर आती है, चेहरे पर रंगत नजर आती है, उससे लगता है कि वाकई 2 साल भले ही ऐसे गुजर गए, लेकिन अब मौका मिला तो हम आ ही गए। हजरत क्या कहेंगे आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। हम लोगों की उमंग है, हर साल की तरह इस साल भी बड़े जोश खरोश के साथ आए हैं। 2 साल तो कोरोना काल की वजह से नहीं इजाज़त मिली, लेकिन इस साल बड़े जोर खरोश के साथ जितने शहदाई आला हजरत हैं, आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की गरज से आए हैं। हम लोग ज़िला सोनभद्र के रहने वाले हैं और वो शक्तिनगर से एक ट्रेन आती है त्रिवेणी एक्सप्रेस, पूरे ज़ायरीनी हजरात यहाँ तक आए हैं बरेली शरीफ तक अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी भरी हुई, जितने लोग थे हर तरफ सरकार आला हजरत के नाम की गूंज मच रही थी पूरे ट्रेन में। हम लोगों ने पूरा काफिला आला हजरत की बारगाह में। किस वक्त चले थे हजरत? हम लोग 6 बजे शाम को चले हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस से और अभी 3:30 बजे पहुंची है बरेली शरीफ जंक्शन पे। 3 घंटा लेट थी गाड़ी। चलिए, बहुत थके हुए भी हैं आप, थोड़ा सा आराम कीजिए। और यहाँ पर लंगर का भी एहतमाम हो रहा है, आप लंगर का जो है अच्छा, बस एक लाइन में कहूँगा, हालांकि अल्फाज नहीं है जी। आला हजरत के बारे में कोई भी कुछ बोले, लेकिन फिर भी अगर कुछ बोलना हो तो क्या कहेंगे उनकी शान में? सरकार आला हजरत ऐसे मुजद्दिद आज़म गुजरे हैं जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, हमारे खानकाह की हिफाजत फरमाई, हमारे मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाई। उनका बहुत बड़ा एहसान अजीम है। हम दुनिया सुन्नियत पर हमेशा हम सरकार आला हजरत का दम भरते रहेंगे। आपका बहुत बहुत खुशामदीद, आपका बहुत बहुत जो है शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप थके हुए, थोड़ा आराम कीजिए। इंशाल्लाह रात को जो है कुल शरीफ होगा, उसमें भी एहतमाम होगा, उसमें भी आप शिरकत करेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए यहाँ पर तो जिस जगह खड़े हों, जिनसे भी कहें तो
अल्फाज नहीं है किसी के पास आला हजरत के बारे में बोलने के लिए, लेकिन अगर चंद लाइनें भी होती हैं तो वाकई दिल को छू जाती हैं उनकी, कि जिस तरह से आला हजरत के बारे में लोग जो बयां करते हैं वो अपने आप में जो है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पंडाल आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है उलेमा जो स्कॉलर्स हैं वो वहाँ पर नातख्वानी होगी या अपने जो है कहते हैं विचार वो पेश करेंगे। और क्योंकि सब यहाँ पर अकीदतमंद आए हैं और यहाँ से इस स्टेज से जो भी चीज़ें जो भी होता है वाकई उसको अमल करने के लायक होती हैं वो बातें वाकई कहा जाए। बिल्कुल रिजवान, देखिए जब बात तकरीर की और आती है या फिर जिक्रों की, बुजुर्ग के जिक्र की बात आती है तो सिलसिला आप जानते हैं पहले हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट होकर और आप जानते हैं फिर मौला अली, मौला हुसैन, मौला हसन कि सब सिलसिला चलते सरकार गौसे आज़म में पहुँचा और सरकार गौसे आज़म से लेकर फिर जो सिलसिला चला बुजुर्गों का वो उसके बाद सरकार गौसे आज़म से पूरा सिलसिला चला। और ये जो तकरीर की बात मैं आपको बता रहा था तो तकरीर बगैर हमारे सरकार की शान में जो तकरीर होती है उनकी जो कहा जाए जो अच्छाइयाँ हैं वो बताई जाती हैं, जो आवाम बैठी है उसको बताई जाएगी, जो सुन्नियत आवाम हमारी बैठी है उसको बताते हैं और उस पर वो लोग अमल भी करते हैं। रिजवान, ये पूरा मंजर जो यहाँ का होता है, अभी मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि आज हम लोग यहाँ पर टहल रहे हैं और रात में जो 1:40 पे कुल का जो एहतमाम होगा, कुल शरीफ यहाँ पर जो फातह दुरूद होगी, शरीनी वगैरह पेश की जाएगी, उसमें नज़र पेश की जाएगी, तो यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होगी। रिजवान, आज तो भी देख रहे हैं आप ज़ाहिरी नहीं थक चुके हैं रात भर, जिन्होंने मुशायरा भी सुना है आज फिर प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद 1:40 पे जो कुल शरीफ का एहतमाम होगा, उसके बाद फिर कल सुबह 2:38 पे और फिर दोपहर उसके बाद जो जुमे का, क्योंकि कल जुमे का दिन है और जुमे की वजह से ही हर मस्जिदों में 1 बजे का ऐलान कर दिया गया है कि 1 बजे जुमा अदा करा दें। उसके अलावा जो जुमा मस्जिदों में नहीं पढ़ पाएंगे वो कुल के बाद यहाँ जुमा होगा। अगर लोग यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उसके अलावा अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दरगाह आला हज़रत पे 4 बजे जुमे की नमाज अदा की जाएगी। रिजवान, बेशक, अब मैं ये तस्वीर यहाँ की जो पंडाल है, यहाँ पर रात का मंजर तो अलग होता है, लेकिन क्योंकि रात भर लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफ़र करके आए हैं, वो आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि अब उसके बाद इस पंडाल में जो मंजर होगा वो देखने लायक होता है। जो गुल्लेद ने कहा कि कल का जो दिन होगा वो हमारे लिए भी ऐसा होगा कि हमें बहुत जल्दी यहाँ आना होगा, तभी हम आप तक लाइव तस्वीरें, लाइव प्रोग्राम पहुँचा पाएंगे। कहाँ से आए हजरत आप? बहराइच शरीफ से। जी, इस वक्त पहुँचे आप? हम लोग कल पहुँचे थे 5 बजे। कल 5 बजे पहुँचे थे। चलिए, मैं कहूँ कि कुछ चंद अल्फाजों में अगर आला हजरत के बारे में कुछ बोलना हो तो क्या कहेंगे उनकी शान में? सरकार आला हजरत बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली अल्लाह हैं और बहुत बड़े आलिम दीन हैं। वो हम सुन्नियों के पेशवा हैं, हम लोग उनको अपना इमाम मानते हैं। वाकई जो लोगों से जब मैं सवाल करता हूं तो वाकई जिस तरह से आला हजरत के बारे में जो बयान करते हैं वो, क्योंकि बयान करने के लिए किसी के पास अल्फाज ही नहीं है, लेकिन जितना भी कहा जाए वो, मैं कहूँ कि आला हजरत वो शख्सियत, वो आला शख्सियत हैं कि अल्फाज नहीं है उनकी शान बयां करने की नहीं है। अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं मगर शान की अगर बात करें, क्योंकि वो शान जो है अल्लाह ने नवाजी है। जी 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 रिजवान, यही वजह है कि लोग के पास अल्फाज तो ख़त्म हो जाते हैं मगर दिल में उमंग रह जाती है कि काश हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज हों जो सरकार आला हज़रत की शान में हम बोल पाएँ और बता पाएँ। बल्कि कहा जाए कि कुछ इस तरह के अभी भी मैंने देखा कुछ अशार पेश किए जो आला हज़रत के लिखे हुए खुद के भी हैं, और वो उनको पेश करके ही बहुत कुछ, मतलब उनके दिल में एक उमंग थी कि हम चलो ये अशारी कम से कम पेश कर। बिल्कुल बिल्कुल अशारी, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वो अल्फाज नहीं है, वो उन्हें आप ही की ज़ुबान में जो आपने अशार सरकार आला हज़रत ने लिखे, उन्हीं अशारों में वो सरकार की तारीफ करते नजर आते हैं। रिजवान, बेशक, सुभान अल्लाह, वाकई बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे तालिबे इल्म तलबा भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप तालिबा हैं, तालिबे इल्म हैं? चलिए, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते, तो उनसे इजाज़त भी लेनी पड़ती है। अगर उनका की तरफ से मनाही है तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि जो लोग नहीं चाहते हैं कि कैमरे पर आएँ तो हम कोशिश करते हैं कि वो उनको ना लाया जाए। लेकिन देखिए, अभी ये बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, डॉक्टर शाहदेव यहाँ पर थे तो ये कह रहे थे कि हम लोग इस शहर में रहते हैं तो नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत देर से पहुँचते हैं, लेकिन जो ज़ायरीन की जो तस्वीरें आप एक बार जो देख रहे हैं कि थके हुए हैं लेकिन आला हज़रत से वो मोहब्बत करते हैं कि रात भर सफ़र करके चले होंगे बहुत सारे लोग, और अभी आए थे और पूरी ट्रेन जो थी वो उन मुसाफिरों से भरी हुई थी जो यहाँ पर जो है ज़ायरीन थे, आला हज़रत के चाहने वाले थे। जिस तरह से बता रहे थे, जो ये
तस्वीर नजर आ रही है, ये सब बहुत थके हुए हैं, सब लोग आए हैं अलग अलग दूर दराज से, कई सौ किलोमीटर से आए हुए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से लोग आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मोहब्बत ही तो है जो इनको खींच लाई है। पिछले 2 साल में जो लोग नहीं आ पाए तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की जो थी था, मन में ये था कि हम एक मलाल था कि हम नहीं आ पाए, लेकिन वो आए तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी है। जी बताएं, क्या कहेंगे जी? जी हम ये कहेंगे, ये आला हजरत का उर्स है जो कि लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है, और जो 2 साल तक नहीं आ रहे थे वो इस समय आने की कोशिश कर रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल, और जो कि व्यवस्था जो है पिछले साल से ज़्यादा व्यवस्था है, और प्रशासन की भी तरफ से मतलब पूरे तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आने वाले से हम यही कहेंगे, आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, जेब और पॉकेट का, कि अपने पैसे बचा करके रखें। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कि आपका मतलब कि वक्त देखते हुए जेब काट भी सकते हैं। ये सब बातें हैं। कहाँ से आए आप? जी मैं वसीम अंसारी इलाहाबाद से हूँ। चलिए, देखिए बहुत अच्छा मैसेज दिया। अभी हम देख रहे थे, अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि अपनी जेब वगैरह का ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि चोर की का कोई पहचान नहीं होता है उसके चेहरे से, तो पकड़ा जाता है, तभी जो है उस पर का जो है एक अलग तरह की पहचान होती है। देखिए बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर, आप फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, बच्चे आए ठिरिया निजावत खान से, लोकल से ही है। ठिरिया निजावत खान से तो यहाँ पर जो है वो बाकायदा लंगर का भी एहतमाम होता है। सबसे पुराना लंगर, कदीमी लंगर है, यहाँ से ही होता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के वक्त, किस वक्त से बताया गया? बिल्कुल, अगर जानकारी की बात करें, जैसे कि हम लोगों ने कल बात करी, कई ज़ायरीनों से बात करी, वहाँ के जो मेन मौजूद लोग हैं, जो लोगों ने लंगर का एहतमाम किया था, तो उनसे अगर मैंने बात की तो उन्होंने जानकारी यही दी कि जो यहाँ लंगर का एहतमाम हुआ, जो उसकी स्टार्टिंग हुई, करीब 43-45 साल समथिंग हो चुके हैं, और उसका जो एहतमाम किया गया था सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के टाइम से ही ये लंगर बराबर यहाँ से तस्कीम किया जाता है, बराबर ये यहाँ बराबर इसका एहतमाम किया जाता है। वाकई ये जिस तरह से लंगर का यहाँ एहतमाम हो रहा है, खास बात यह है कि कल इस बात का जिक्र हो रहा था कि आसपास में न कोई होटल है खाने का, लेकिन बावजूद इसके जितने भी ज़ायरीन आते हैं कोई भूखे नहीं जाते हैं। ये खास बात है यहाँ की, फैज़ आला हजरत का है। और यहाँ पर तो हमने वो देखा जो लंगर लेकर आए हैं, बस उनकी ये चाहत थी कहीं जगह मिल जाए और लंगर जो है शुरू कर दिया जाए। यानी इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत के खुद ब खुद ही चले आए कि जगह मिल जाए। कोई चाय का लंगर लगाने के लिए हम नहीं देख रहे थे, क्योंकि कुछ परमिशंस की ज़रूरत थी, कुछ तरह से जो है गाड़ियों के आने की परमिशन की ज़रूरत थी। उस ऑफिस में भी हम बैठे थे, बस उनका ये था कि साहब कहीं से भी हमको जगह दे दीजिए। ये मोहब्बत है किस तरह से जो है। देखिए सरकार की हदीस है जी, सरकार ने फरमाया कि अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं, किसी अपने यहाँ को बुलाते हैं, अपने मेहमान को अपने यहाँ बुलाते हैं, तो वो जब खाना खाकर जाता है तो आपकी जितनी भी परेशानी हैं वो बाहर ले जाके छोड़ देता है। ये हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद हमारे अगर बात आला हज़रत की करें, क्योंकि आला हज़रत आप जानते हैं कि डंका पूरे वर्ल्ड में आला हज़रत का डंका बजता है, और यही वजह है जो उनके मुरीदीन हैं उन्होंने इस चीज़ को भी फॉलो किया है, और इसको फॉलो करने के वजह से ही जो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सुन्नियत मरकज़ है, सुन्नियत से जो दरगाह आला से ऐलान किया जाता है उसको लोग फॉलो करते हैं। ये पूरा डंका, मैं फिर बता दूं, पूरा डंका पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में डंका आला हज़रत का बजता है। रिजवान, मैं एक बार वो तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहूँगा जिसकी तारीफ लोग भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नगर निगम की गाड़ियाँ इसी तरह से आ रही हैं, यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। जो जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, जो सफाई कर्मी हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए वो भी पुख्ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, नगर निगम हो, उसने पूरी तरह से मुस्तैद है। उर्स का अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन लगातार मैं समझता हूँ यहाँ पर सफाई हो रही है। यहाँ पर आप भी करा रहे हैं? जी जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वाकई है कि लगातार इसी तरह से लगातार हमारी ड्यूटी नगर निगम की तरफ से 3 शिफ्टों में लगाई गई है। अच्छा, तीन सफाई नायक और हमारे एक सफाई निरीक्षक और बाकी अधिकारी भी बीच में राउंड करते रहते हैं। बिल्कुल, सफाई लगातार चल रही है। लगातार 3 शिफ्टों में लगातार सफाई हो रही है। बहुत अच्छी बात, रात में भी हो रही है। क्योंकि ये देखिए तस्वीर सामने नजर आ रही है, जो तस्वीर है उसके बारे में कहना भी जरूरी है, क्योंकि ये एक मेहनत है और एक जिम्मेदारी है। जिस तरह से नगर निगम और सफाई डिपार्टमेंट जो है, सफाई कर्मी जो है, जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। खास बात यह है कि गंदगी है या नहीं है, 8-8 घंटे की शिफ्ट लगी हुई है, 24 घंटे में 3 शिफ्ट लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उसी तरह से अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात
करें तो जगह जगह आप देख सकते हैं, हमने दिखाए थे कि टावर बने हुए हैं और जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। आला अधिकारी भी वहाँ पर आ रहे हैं लगातार, और जो पुलिस एहलकारान हैं वो भी लगातार वो उसको जो है चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं। खासतौर से जो है एंट्री कर रहे हैं तो बाकायदा स्कैन हो रहा है, अगर आप लगेज लेकर आ रहे हैं तो उसका भी स्कैन हो रहा है। तो ये उर्स की तैयारियां, हाँ, जिस उर्स की तैयारियों को लेकर जिस तरह से जो ज़ायरीन अपने आप इसकी तारीफ कर रहे हैं कि इस बार जिस तरह के इंतजाम, इस बार के क्योंकि 2 साल तो आए नहीं, जो इंतजाम है वो बहुत बेहतरीन है। चाहे उर्स इंतजामिया की हम बात करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो भी हैं वो यहाँ पर इसी तरह से जो है यही मंजर जो है वो देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको के कहीं ना, जी हाँ कुछ कह रहे थे, जी बोलिए बोलिए। थोड़ा धंधा लग जाता तो और अच्छी बात थी सर, इधर धंधा नहीं लग पा रहा। क्यों? धंधा तो काम तो चल रहा है, नहीं चल रहा, कहाँ चल रहा, टेबल उबल से सब हट गई हैं सर, देखो मजदूर आदमी सब बैठे हैं, इधर आओ आप। अच्छा अच्छा, चलिए वो शिकायत मत कीजिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सब चीज मैनेज नहीं की जा सकती हैं। लेकिन मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, जिस तरह के यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं वो वाकई जो है बहुत बहुत। आप ये बताइए कहाँ से आए हजरत, ये बताएं आप। हरदोई से। हरदोई कहाँ पर पड़ता है ये? शाहजहांपुर के आगे। शाहजहांपुर के आगे, अच्छा। क्या आप अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप? हिफ्ज कर रहा हूँ। हिफ्ज, माशाल्लाह। चंद अल्फाज आला हजरत के बारे में अपने जुबान से बोल दें। आला हजरत ने इल्म दीन की बहुत खिदमत की है जी, और आला हजरत का नाम दुनिया सुन्नत में जाना और पहचाना जाता है, और बहुत ज़्यादा ही उन्होंने सुन्नियत को बचाने का काम किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। साहब कहाँ से है? जी, पिलवी शरीफ से। जी जी, शहर से तशरीफ लाए हैं। शाजी मियाँ हुजूर से पिलवीत की पहचान है, और अक्सर आपने देखा होगा हम लोग भी पहुँचते हैं। क्या कहेंगे साहब? ये उर्स आला हजरत 104वां उर्स है, और यहाँ पर इस वक्त जो है आशिकान आला हजरत का एक अजीम जो है हुजूम मौजूद है। और ये अभी तो इब्तदा है क्योंकि लोग आ रहे हैं, और जब ये सुबह होते होते जब कुल शरीफ का मंजर होगा तो उस वक्त बताया जाता है कि यहाँ से 20 से 25 लाख का मजमा बरेली शरीफ के अंदर उर्स आला हजरत में मौजूद होता है हर साल। लेकिन ये 2-3 साल का मसला कोविड का पड़ गया, इसलिए जो है उर्स में पब्लिक नहीं आ सकी। इस वक्त जो है आने वाले दिन यानी सुबह में जो होगा एक रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि ये सब जितने भी हैं ये सब आला हजरत के आशिक हैं और आला हजरत के इश्क में आज यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए बहुत कम लाइन में बोल दिया, और ये लगातार हम भी कहते आ रहे हैं, हर इंसान को इस बात का एहसास हो गया है कि कल का दिन किस तरह का होगा। यहाँ पर कितने लाख लोग बता रहे थे आप, कितना आपने? हर साल 20 से 25 लाख का मजमा यहाँ होता है, और इस साल जो है 20 से 25 नहीं बल्कि 30 से 35 समझिएगा आप। बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाह रहे थे आप, जी बताइए, कुछ कहिए जी। ये उर्स रिजवी है, भाईचारा, मोहब्बत और इश्क का पैगाम देता है, पूरी दुनिया में आपस में भाईचारा, एकता का पैगाम देता है। जिस तरह से हजरत इमाम हुसैन ने करबला में दीन को बचाया था उसी यजीद से, उसी तरह जो है हमारे सरकार आला हजरत पूरे दुनिया में देवबंदी वहाबी नजदियों से दीन को बचाया है। बेशक बेशक। चलिए, बचाया नहीं बल्कि हमारे ईमान को बचाया है आला हजरत ने, ईमान को बचाया है। ये कहते हैं लोग, हमारे ईमान की हिफाजत की है। लोगों की जो है अपनी अपनी जो है अकीदा है, और इस अकीदे के साथ लोग यहाँ पर तशरीफ लेकर आए हैं, और ये मंजर अपने आप में वाकई बहुत देखने के लायक है। मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं कहूँ कि इंतज़ाम की बात हम लगातार बात कर रहे हैं, नगर निगम से हमने देखा, वहाँ पर ही बात की, उनको उर्स इंतज़ामिया की कहीं ना कहीं जो है वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे इंतज़ाम है। नगर निगम की टीम मिलती है, मैं पूछता हूँ उनसे, कहते हैं 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगली जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप यहाँ पर उर्स के प्रशासक भी हैं और आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे इंतजाम आता, मैं क्या करूँ? अब इसमें मैं क्या, लोग तारीफ मेरी करेंगे किस तरह से इंतजाम? नहीं, 2 साल में के बाद पहले से ज्यादा बेहतर इंतजाम किए आपने, ये कह रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या बहुत खुश हूँ। हमारी तरफ से पूरे इंतजाम अच्छे हैं, प्रशासन के हैं, नगर निगम के हैं, बाकी पब्लिक जो करी है उसमें हम हमारे। जो आपने डिमांड की, आप आला अधिकारियों के पास गए, कभी कभी आपको नाराजगी भी जाहिर करनी पड़ी, कहीं आपकी गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, वो समस्याएं आपकी दूर हुई हैं नहीं? पूरी दूर हो गई जनाब, सब दूर हो गई। अब हमारी आवाम जो खुश होगी उसमें हमारी खुशी है। बस यही बात मैं इसीलिए सवाल कर रहा था कि कल इस तरह की कोई समस्याएं थी, तो इस तरह की समस्याएं थी, उस समस्याओं को अब जो है दरगाह कमेटी जो है, उर्स कमेटी ने ये माना है कि सब तरफ से जो है सहयोग मिल रहा है, और उनकी तरफ से भी। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह के सहयोग मिलते हैं तभी काम होता है। और
यहाँ पर पुलिस ही नहीं, सिविल डिफेंस की मैं बात करूँ, बैकग्राउंड में अगर एक बार फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर सिविल डिफेंस के भी जो है लोग हैं। हम कल से लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने एक सिविल डिफेंस की जैकेट पहनकर खड़े हो गए, ऐसा जिम्मेदारी मत समझिए, बल्कि जगह जगह पर जाकर के लोगों की परेशानियों को समझना, देखना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। रिजवान हुसैन नियाजी साहब हैं, आपका नाम यहाँ लगा हुआ है, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। और खास बात, एक बात बता दूं, ये सिविल डिफेंस जो है ये इसमें सभी मजहब के लोग होते हैं, और जब जिस मजहब का जो भी प्रोग्राम होता है उसमें ये जैकेट पहने हुए लोग नजर आते हैं, काम करते हुए, मतलब जिसकी जहां जरूरत होती है वहां पर मदद करते हुए नजर आते हैं। साहब, यहाँ पर किस किस तरह से आपकी मदद मिल पा रही है लोगों को, किस तरह से लोग यहाँ सर जो बाहर से आए हुए ज़ायरीन जो बेचारे यहाँ के है ही नहीं, उन लोगों को कहीं वो कुछ पूछना चाहते हैं हम लोग, तो हम उन्हें बता देते हैं कहाँ रुकना, कहाँ ठहरना, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ उसमें कर रखी हैं, ये सब हम बताते हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए खुद जा करके उसका समाधान कराते हैं। बहुत खुशी की बात है। चीफ साहब हैं यहाँ पर। मैं साहब तारीफ करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत बार देखा है, पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर बरेली में हूँ, और अक्सर मैं जब भी कहीं कवरेज करता हूँ तो आपकी टीम जरूर नजर आती है साहब, और जिस तरह से काम करते हैं वो भी काबिल तारीफ है। इस वक्त किस किस तरह की जिम्मेदारियाँ हों, ये लोग सब तो अलग अलग जॉब में भी होते हैं, उसके बावजूद भी अपना जॉब के बाद भी वक्त निकालते हैं। कितने कितने वक्त की ड्यूटीज किस तरह से निभा रहे हैं सब लोग? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। लगातार आप 3 दिनों से लगे हुए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप हर तरीके का नज़ारा दिखा रहे हैं, हर तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं, जिससे जो भी कुछ इधर उधर के लोग हैं वो भी अपने आप को सहूलियत बना के और कायदे से जो है वो आगे अपना कार्य देख रहे हैं। हमारी सिविल डिफेंस की टीम जितनी भी है वो बड़ी मतलब ये है कि शिद्दत के साथ काम करती है, बड़े लगाव के साथ काम करती है, और ये एक समाज की सेवा के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ जितने भी जायरीन आ रहे हैं उन सब जायरीनों के लिए सबसे बड़ा काम वो ये करते हैं, कोई भी रास्ता दिखाना है, कोई भी बात बतानी है, लंगर कहाँ हो रहा है वहाँ लंगर की जगह उनको भेजना, या किसी की स्वास्थ्य खराब हो गया उसको बताना कि भाई यहाँ पे स्वास्थ्य खराब हो गया है तो यहाँ पे आप आ जाइए, इस तरीके से। और जो टॉयलेट्स बने हुए हैं वो कहाँ पे क्या हैं, मतलब उनको सारी सब तरीके से हम आश्वस्त करते हैं कि हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन जो बड़ी तत्परता से, बड़े सद्भाव से और बड़ा प्रेम भाव से साहब उन लोगों को सारी चीज़ों का एक रास्ता दिखाते हैं। और यहाँ से कुछ वार्डन्स हमारे जो रोड पे भी हैं वो सब यातायात की व्यवस्था को भी कर रहे हैं। जैसे कई मोटरसाइकिल वाले अभी आए थे, वो ये कह रहे थे, हमने उनसे पूछा, हमारे वार्डन्स ने उनसे पूछा, भाई आपके पास जो इश्यू करे गए हैं वो पास कहाँ हैं? बोले साहब पास नहीं है। तो उनसे प्रेम से हाथ जोड़ के मोहब्बत से उनको वापस कर दिया। तो यही हमारी एक सिविल डिफेंस की सेवा है। हमारे जिलाधिकारी नियंत्रक होते हैं, उप नियंत्रक महोदय ने जिस तरीके से निर्देश किया हुआ है उस तरीके से मैं चीफ वार्डन और मेरे ये सारे जो वार्डन हैं ये मेरी ताकत है, इनके दायित्व पर ही हम निर्भर करते हैं। और हम ये चाहते हैं इंशाअल्लाह ऊपर वाले के उस पे बहुत बढ़िया ये हमारा एक जो 104वां उर्स रिजवी है ये संपन्न होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपका और अपनी सारी टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं जब यहाँ आया था सर, जरूर इस बात का जिक्र मैं लाइव करना चाहूँगा। एक मेरे मित्र हैं जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने ये सिविल डिफेंस को देखा, उनके मन में ये थी कि मैं भी सिविल डिफेंस ज्वाइन करूँगा, लेकिन वो टीचिंग में है तो ज्वाइन नहीं कर पाए। बहुत लोगों के अंदर ये रहता है कि आपके जो है इस तरह की सेवा भाव से हम भी जो है हम कुछ सेवा कर पाएँ, इस तरह से लोगों मैंने देखा है वो जज्बा। देखिए इसमें जो है वो निष्काम सेवा भाव से जो जुड़ता है वो ही सफल होता है। और इसमें एक बड़ा अच्छा एक श्लोक हमारे लोगों पे लगा हुआ है, सर्वभूत हिते रतः, यानी सबकी कल्याण करना, सबका मनोभाव जगाना, सबकी सेवा करना। तो ये एक सेवा भाव से जुड़ी हुई संस्था है। तो जो लोग वास्तव में सेवा चाहते हैं, ऊपर वाले की नज़र में अच्छा होना चाहते हैं, उसकी दुआएं लूटना चाहते हैं, उसकी दुआएं लेना चाहते हैं, पुण्य का काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है साहब। वो सिविल डिफेंस में आए, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे वार्डन्स को भी अच्छा लगेगा और हमारे नियंत्रक महोदय, जिलाधिकारी महोदय को भी अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के लिए मैसेज भी है। ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं और भी अलग अलग पेशे में लोग हैं जो यहाँ पर जुड़े रहते हैं, अपना वक्त निकालते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर शाहजेब को ही देख लूँ, यहीं पर ही जहाँ पर मेरा रेजिडेंस है वहीं पर ही इनका जो है क्लिनिक है, और वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी भी जब डॉक्टर साहब को फ़ोन करो तो वहाँ ही मिलते हैं और यहाँ पर भी नजर आते हैं और कई जगह नजर आते हैं। डॉक्टर साहब सब कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से लोग, जैसे आप डॉक्टर हैं, और कहाँ से जुड़े रहते हैं? हमारे सिविल डिफेंस में डॉक्टर्स और एडवोकेट, समाज सेवी, शिक्षक, व्यापारी
और तमाम वर्ग के जितने भी लोग हैं सारे लोग सिविल डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो भी आदेश हम लोगों को प्राप्त होता है जिला महोदय से, तुरंत सारे लोग उस पर अमल करते हैं, फौरन अपने टाइम निकाल के अपने अपने कामों को छोड़ के या अपनी अपनी ड्यूटीज को अंजाम देते हैं। कभी कभी ऐसा होगा अपना काम छोड़ करके इसको प्रायोरिटी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो एक हम लोगों का एक प्रोटोकॉल है, अगर कोई आदेश आ रहा है तो उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। पहले वो है हम लोगों के लिए, काम तो है ही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन सिविल डिफेंस की तरफ से कोई भी अगर हम लोगों का आदेश आता है तो हमें उसका पहले पालन करना है, क्योंकि ये एक संस्था जो है वो आपातकाल की संस्था है और हमें हर स्थिति में तैयार रहना है। जी जी, क्योंकि देखिए सिविल डिफेंस में मैं ज़्यादा थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहता था, एक मौका मिला और इसमें सभी तरह के व्यापारी हों, डॉक्टर्स हों या जो भी लोग हैं, समाज सेवक है, सभी से जुड़े रहते हैं और जब भी कोई इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो सभी होता है। बहरहाल हम यही कहेंगे कि यहाँ पर जो तस्वीरें आपको यहाँ पर हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट वो देखो तुम्हारे में कितना लाइट है। और इंशाल्लाह हम रात में यहाँ का अगला प्रोग्राम ज़रूर दिखाएंगे। अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है मथुरापुर वाला जो प्रोग्राम हो रहा है जामितुर रज़ा, वहाँ से भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा पाएँ। और कल इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी, रात तो रहेगी। खान साहब गोले साहब कितने बजे रहेगा वो रात को? 1:40 पर। उसके बाद कल 2:38 पर जो कुल शरीफ होगा, अगर नेटवर्क वगैरह सब सही रहे तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको कुल शरीफ जो है सभी और जो भी यहाँ प्रोग्राम हैं वो हमको आपको लाइव दिखा पाएं। बहरहाल आप लगातार हमसे जुड़े रहे, 300 से 400 500 लोग लगातार जुड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये हमारे चैनल के व्यूवर नहीं है, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि ये तो आला हजरत के चाहने वाले हैं, वो लोग हैं, वो देख रहे हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बरेली दर्पण को देखा, जिन लोगों ने हमसे बरेली दर्पण से बात की, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं लगातार आना लगा हुआ है। कल जाने का सिलसिला शुरू होगा, आज आने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रेनों की ट्रेनें आ रही हैं, भर का आ रही हैं और वहाँ पर जो है कहते हैं लोग नारों से जो है गूंज रही है पूरी की पूरी ट्रेनें, बसें, इस तरह से लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, 2 साल के बाद। इंतज़ाम भी बहुत बेहतर है, सब तरह की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं। बहरहाल हमने यहाँ पर लोगों से भी बात की, आला हजरत के बारे में भी हमने लोगों से कहा कि आप बताइए। लोगों ने बहुत अच्छे अल्फाजों में जो है जो भी कह सकते थे उन्होंने कहा, और यहाँ की व्यवस्थाओं को भी हमने दिखाया। हमारा मकसद यही है कि आप तक यहाँ के मंजर को दिखा पाएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें देखा, हमारे चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग नहीं देख पाए यहाँ के मंजर को देख पाएँ, जो लोग यहाँ नहीं आ पाएँ कम से कम वो एहसास कर पाएँ वो बरेली में हैं। आगे के लिए हम उसके लिए भी दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह अगला साल जब आएगा तो वो लोग भी आएँ जिनके दिल में ये मलाल रह गया है कि उर्स रिज़वी में हम शामिल नहीं हो पाए। दोस्तों आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।